ही शानदार आजादी जो हमें विरासत में मिली है, इसकी कितनी कीमत हमारे देश के वीर सपूतों ने चुकाई है, उसका हमें अभी अंदाजा नहीं है। तो अभी इस पावन पर्व को अपनी शानदार सुरीली आवाज से सराबोर करने की शान और अब मैं बिला ताखीर आवाज दे रहा हूं कक्षा 11B के छात्र यूनुस को कि वो आए और इस पावन अवसर पर आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, मैनेजर साहब, बाहर से आए हुए सभी मेहमानों और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज का दिन केवल तिरंगा फहराने और राष्ट्रगान गाने का दिन नहीं है, बल्कि उन वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने हमें आजाद भारत में सांस लेने का अधिकार दिया है। आज हम गर्व से कहते हैं हम भारतीय हैं और भारत हमारी पहचान है। इसलिए बिल्कुल सही कहा था, जो देश के लिए मिट जाते हैं वो इतिहास में अमर हो जाते हैं। जो तिरंगे की शान में सिर झुकाते हैं वही सच्चे भारतवासी कहलाते हैं। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, जो देश के लिए मिट जाते हैं वो इतिहास में अमर हो जाते हैं। तिरंगे की शान में जो सिर झुकाते हैं वही सच्चे भारतवासी कहलाते हैं। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें केवल आजादी ही नहीं दी, बल्कि हमें ये जिम्मेदारी भी दी है कि हम अपने देश को और बेहतर बनाएं। आज देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन भारत की असली ताकत उसकी तरक्की में नहीं, बल्कि उसकी एकता, विविधता और युवाओं के सपनों में है। इसलिए आज हम सिर्फ ये संकल्प ना लें कि हम अपने देश से प्यार करेंगे, बल्कि ये भी संकल्प लें कि हम ईमानदार रहेंगे, मेहनत करेंगे, प्रकृति की रक्षा करेंगे और अपने देश का नाम हमेशा ऊंचा रखेंगे। अंत में बस इतना कहना चाहूँगा, तिरंगा हमारी शान है, भारत हमारी जान है, मिट्टी इसकी प्यारी है, यही हमारी पहचान है। जय हिंद, भारत नहीं है कि अंग्रेजों से सत्ता लेकर हम किसी को भी सौंप दें और फिर वो अपने मर्जी मुताबिक इस देश को चलाएं, बल्कि समाज में समानता का, न्याय का, कानून का राज स्थापित करें, ये उनका सपना था। अब इस रंगारंग प्रोग्राम की अगली कड़ी में मैं आवाज दे रहा हूँ कक्षा 12A की छात्रा कशिश नाज़ की। वो एक बहुत ही प्यारी नज़म लेकर आ रही है। तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। बॉयज कहाँ से रहे हैं, जोरदार तालियां बच्चों का स्वागत करते रहिए।
बिना हम सभी राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्र आवाज दे रहा हूँ। एक छोटे से बहुत ही प्यारे बच्चे कक्षा 6 से 7 आपके सामने आ रहा है। बच्चों का उत्साहवर्धन में कभी मत करिए। ये छोटे छोटे बच्चे इस बार आने वाले समय का भविष्य है। आने वाला जो कल रहेगा वो कल ही बच्चों के हाथ में रहेगा। जोरदार तालियों से और नारा लगाएंगे, जिंदाबाद जिंदाबाद। Good morning all of you. My name is Shan. It's class 6B. Happy Independence Day. सर झुके बस उनकी शहादत में जो शहीद हुए हमारी हिफाजत में। ना धन चाहिए ना मन चाहिए, ना धन चाहिए ना मन चाहिए, हमें तो बस प्यारा वतन चाहिए। नाना है तो नदी में नाव किनारों में क्या रखा है, नाना है तो नदी में नाव किनारों में क्या रखा है, प्यार करना है तो वतन से परम बेवफा लोगों में क्या रखा है। Good morning everyone. My name is Aya. आदरणीय डिस्ट्रिक्ट प्रिंसिपल और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज हम सब यहाँ 15 अगस्त मनाने के लिए एकत्र हुए हैं, लेकिन ये दिन हमें ये भी याद दिलाता है कि हमारी आज़ादी हमें इतनी आसानी से नहीं मिली। इसके लिए हमारे कई वीर जवानों ने अपनी जान दी है। इसके पीछे हमारे कई स्वतंत्र सेनानियों का संघर्ष, त्याग और बलिदान रहा है। हम आजाद हैं क्योंकि हमारे पूर्वजों ने अपने आज को हमारे बेहतर कल के लिए कुर्बान कर दिया। तो आज हमारे उन पूर्वजों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और मेरे लिए आजादी का असली मकसद सिर्फ आजाद होना ही नहीं, बल्कि अपने सपनों को पूरा करना और आजादी सही के लिए आवाज उठाना भी, और इंसानों को बराबरी का दर्जा और इज्जत दिलाने की सोच भी है। हम सच्चे आजाद कब होंगे? हम सच्चे आजाद तब हैं जब हम अपने अंदर के डर, नफरत और भेदभाव को भी आजाद करें। तो इसलिए हम अपने अंदर के डर, नफरत और भेदभाव को अलग कर सबको एक जैसा और बराबरी का दर्जा देने की सोच भी पैदा करनी चाहिए। हमें आज हम सिर्फ झंडा लहराने के नहीं, बल्कि आज हम अपने देश को बेहतर बनाने, अपनी सोच, अपनी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए भी करें। और हमें सिर्फ सक्सेसफुल नहीं बनना, इसलिए हम आज अपने देश को बेहतर बनाने की सोच भी बनाएंगे। और इस सब में हमारे टीचर्स का सबसे बड़ा योगदान होता है, क्योंकि हमारे टीचर्स हमारे मार्गदर्शी ही नहीं, बल्कि हमारे टीचर्स हमें वो सब सिखाते हैं जो हमें और कोई नहीं सिखा सकता। वो हमें सही गलत की पहचान करना सिखाते हैं, हमें हमारे मकसद तक पहुंचाने के लिए हमें रास्ता दिखाते हैं। हमारे टीचर्स हमारे मार्गदर्शी नहीं, बल्कि हमारे आइडियल है। तो इसलिए हमारे टीचर्स के लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और जाते वक्त मैं एक शेर कहना चाहूंगी कि वतन की मिट्टी से ही है शान हमारी, कि वतन की मिट्टी से ही है शान हमारी, तिरंगा ही है पहचान हमारी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अभी आपके सामने हया परवीन स्वतंत्रता दिवस पर अपने विचार रख रही थी। अब मैं कक्षा 12B की छात्राओं का एक ग्रुप मंच पर बुला रहा हूं, जो एक बहुत ही प्यारा गीत आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। नाम है अक्सा, मदीहा, सुफैया और मदीहा जूनियर। गीत के बोल है, यहाँ वहाँ सारा जहाँ घूम लिया है, यहाँ वहाँ सारा जहाँ देख लिया है। बहुत ही प्यारा गीत है। सही बच्चे इन बच्चों का उत्साहवर्धन करेंगे और आपको पता है उत्साहवर्धन करने का तरीका क्या है। कहाँ है? अब मैं क्योंकि ताखीर नहीं करना चाहूँगा, मौसम बहुत ही आप सब महसूस कर रहे होंगे। इस कड़ी में मैं कक्षा 12B की छात्रा मेहरुनिसा को आवाज़ दे रहा हूँ कि आए और देख, सोचने की बात है
सब बच्चे उधर क्या कर रहे हैं? बुला के बुलाइए उधर से जो बच्चे उधर हैं। ले आए। आपके सामने अक्सा, मदीहा, मदीहा जूनियर और सुफैया बहुत ही प्यारा गीत लेकर आ रहे हैं। इसका आमंत्रण करें। Good morning to all of you. Happy Independence Day to all. वंदे मातरम। जो मेरे साथ थी मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत क्या है ससुरा यही माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे यात्रा कर ले, लेकिन जो विविधता हमारे देश में पाई जाती है शायद ही कहीं इस तरह की विविधता मिले। विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न जातियों के और तरह तरह की बोलियां, भाषाएं, पहनने ओढ़ने का ढंग अलग, रीति रिवाज अलग, तो जो जितनी विविधताएं हमारे देश में। कक्षा 12 की छात्रा है, क्योंकि हमारे विद्यालयों से भी अब बहुत सारे बच्चे इतने स्किल्ड हैं कि वो बहुत ही फ्लुएंसी के साथ, बहुत ही प्रभाव के साथ अपने विचारों को विदेशी भाषा यानी अंग्रेजी में प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे बच्चों का उत्साहवर्धन करते रहिए। जोरदार तालियों के साथ Good morning, everyone. Good morning, everyone. Respected chief guests, principal sir, teachers, and all my dear friends. First of all, I wish you a happy Independence Day. Today we are here to celebrate the 15th August, our Independence Day. This day is very special for every Indian because on 15th August, our country got freedom from British rule after years of struggle. Great leaders like Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose, and many others sacrificed their lives to give us this freedom. We should always remember their courage and dedication towards our country. We should always remember their courage and dedication. Surely the day is not fallen. Our country will be strong and powerful in every field. Let us take a pledge to respect our country, its laws, and contribute to its progress. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. अभी आपके सामने मेहरबानी मेरे प्यारे वतन तो सलामत रहे, बागबाने चमन तो सलामत, ए बहारे चमन तो
बागबाने वतन को सलाम। जो हौसला मैंने इनके अंदर देखा है, मैं बहुत प्रेस हूं। इतने छोटे बच्चे इतने निडर तरीके से शेर व शायरी कर सकते हैं। आप भी बिना प्रेस हुए नहीं रहेंगे। जोरदार तालियों से इस बच्चे का उत्साहवर्धन कर दीजिए। Morning to all of you. My name is Altamash, class 6B. अभी आपके सामने शेर व शायरी कर रहे थे अल्तमश 6B के। ठीक है। आज के जो प्रोग्राम की व्यवस्था बनाने में स्काउट गाइड्स का जो रोल रहा है वो बेहद सराहनीय है। मैं देख रहा हूँ कि सभी गाइड्स किस तरह से पंक्ति के अंतिम छोर तक सभी छात्राओं तक पानी पहुँचा रही हैं। इनका भी ख्याल रखेंगे और इनका भी उत्साहवर्धन करते रहिए। सभी जोरदार तालियों से इन सभी स्काउट गाइड्स का उत्साहवर्धन करेंगे। स्काउट्स भी इधर बच्चों तक पानी पहुंचा रहे हैं और मैं स्काउट से कहूंगा कि वो यहाँ से मंच से जो बोतल है खाली वो ले जाएं और वहाँ भी पानी की सप्लाई करते रहें। बीच बीच में हमारे मार्गदर्शकों का भी मार्गदर्शन हमें मिलता रहना चाहिए। शब्दों को जो अर्थ दे दे ऐसा जिनका नाम है, शब्दों को जो अर्थ दे दे ऐसा जिनका नाम है, वाणी में जिनके मिठास है, हिंदी जिनका स्वाभिमान है। भाषा के जो साधक हैं, साहित्य के जो मर्मज्ञ हैं, भाषा के जो साधक हैं, साहित्य के जो मर्मज्ञ हैं, ऐसे मार्गदर्शक पर हम सबको अभिमान है। स्वतंत्रता दिवस के इस गरिमामय समारोह को आगे बढ़ाते हुए अब मैं मंच पर एक ऐसे महान शख्सियत के मालिक को आमंत्रित कर रहा हूं जिनकी वाणी में सरस्वती का वास है और जिनके व्यक्तित्व में अगाध सौम्यता है। हम बात कर रहे हैं हमारे विद्यालय के आदरणीय श्री राजीव कुमार यादव जी की। आप विद्यालय में हिंदी भाषा और साहित्य की ज्योति प्रज्वलित कर रहे हैं। आज स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर राष्ट्रभाषा और साहित्य के इस साधक के विचारों को सुनना हम सभी के लिए सौभाग्य की बात होगी। मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ श्री राजीव कुमार यादव जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। कृपया जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत कीजिए। आपके सामने श्री राजीव कुमार यादव जी। वसीम सर को बहुत बहुत धन्यवाद। परम आदरणीय प्रधानाचार्य जी और मुख्य अतिथि जी और हमारे वरिष्ठ अध्यापक और अन्य अध्यापक और हमारे विद्यालय के लिपिक वर्ग और अन्य कार्यरत और हमारे प्रिय छात्र छात्राओं विद्यालय के, सर्वप्रथम आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुति हमारे बच्चों के द्वारा दी जा रही है और सबसे बड़ी बात यह कि स्पीच अभी जो सुनने को मिली बहुत ही सुंदर स्पीच मिली। जो भाषण बच्चों ने दिया बहुत ही अच्छा दिया।
अब हम स्वतंत्रता दिवस की बात करते हैं। आज हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। आगे हम ये देखें कितने जैसे सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, इन सब का जो योगदान है त्याग का, समर्पण का, हम पूरे जीवन कभी भी विस्मृत नहीं कर सकते हैं। और जो हमारे आने वाली जो युवा पीढ़ियां हैं उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो कहीं न कहीं से लेके हमें मार्गदर्शित करते हैं। और जब पढ़ेंगे तो उसमें कुछ नई चीज़ें, बड़ी अद्भुत चीज़ें मिलेंगी। हम चर्चा करेंगे आपको भगत सिंह की। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था लालपुर बंगा गांव में। और भगत सिंह जैसा भी एक 6B का बच्चा जो आया उनसे भी जब छोटे थे और देश के प्रति सेवा का भाव इतना उनमें था कि वो क्या करते थे कि 2 टोली बनाते थे अपने दोस्तों की। एक टोली बनाते थे अंग्रेजों की और एक टोली बनाते थे हिंदुस्तानियों की। तो 5-5, 7-7 बच्चे हो जाते थे और एक दूसरे पर परस्पर आक्रमण करते थे। तो उनके खेल भी बड़े अद्भुत हुआ करते थे। एक बार उनके पिताजी सरदार किशन सिंह वो उनको घुमाने ले जाते हैं तो अपने मित्र के यहाँ नंद किशोर मेहता के पास ले जाते हैं। और वहाँ जब नंद किशोर मेहता के पास जाते हैं तो वहाँ देश के उन्नति, प्रगति और देश की आज़ादी के लिए नंद किशोर मेहता जी और भगत सिंह के पिताजी किशन सिंह जी आपस में बातचीत करने लगते हैं। और भगत सिंह कुछ दूर जाकर जो है मिट्टी का ढेर बना के छोटा छोटा और उसमें तिनके लगा रहे थे। और वो तिनके लगा रहे थे तब तक आकस्मिक नंद किशोर मेहता जी का ध्यान आकृष्ट हुआ उनके ऊपर। और वो देखते हैं, कहते हैं कि क्या नाम है बेटा तुम्हारा? बताते हैं कि मेरा नाम जो है भगत सिंह है। आपका काम क्या है? मेरा काम है देश की सेवा करना। तो ऐसे मिट्टी में खेल रहे हो तो देश की सेवा तो हो नहीं सकती। उन्होंने कहा नहीं, मैं ये जो काम कर रहा हूँ इसमें मैं बंदूकें बो रहा हूँ और ये बंदूकें जब होंगे मैं इससे अंग्रेजों को मार भगाऊंगा और देश को आजाद कराऊंगा। ऐसा भगत सिंह देश के प्रति मतलब छोटे ही जब थे तभी वो सोचते थे, उनके मन में यह भावना थी। आगे बच्चों ने बहुत बढ़िया स्पीच दिया है, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ उसी में कि एक पंक्ति है कि एक अगर जैसे कहते हैं जी कि व्यक्ति के अंदर अगर देश प्रेम की भावना नहीं है, हमारे जो प्रकृति पेड़ पौधे और जो फूल हैं, वनस्पतियां हैं, उनकी भी एक चाह होती है, उनकी भी एक इच्छा होती है। और इच्छा कैसी? एक फूल जो है कह रहा कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, मुझे तोड़ लेना वनमाली, देना तुम उस पथ पर के जिस मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जावे वीर अनेक। इसका आपने देखा, एक फूल की चाहत इच्छा हो रही है कि मुझे तोड़ना, वहाँ नहीं तोड़ने ले जाके चढ़ाना कि जहाँ पर कोई मंदिर हो। चढ़ाना कहाँ है? जहाँ पर कोई शहीद हुआ जवान हो और जो वीर सैनिक युद्ध के लिए, लड़ाई के लिए जा रहे हैं, उनके पथ, उनके मार्ग में बिछा देना मुझे। और उस मातृभूमि को बार बार वो प्रणाम करता है। तो कवि ने अपनी कल्पनाएं की है उसमें
एक फूल के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से। अब बहुत कुछ है बातें, लेकिन जो है आप सभी को मौसम थोड़ा गर्मी बहुत हो रही है, तो मैं ये बता दूं कि हमें अपने कर्तव्य के प्रति पूरा निष्ठावान ईमानदारी के साथ हमें अग्रसर प्रगति पर बढ़ना चाहिए। और अंत में एक लाइन में कहना चाहता हूँ कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी हिस्सा होगा। धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में अभी आपके सामने श्री राजीव कुमार यादव जी इस पावन अवसर पर हमें अपने विचारों से अनुग्रहित कर रहे थे। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं और आवाज़ दे रहा हूं कक्षा 12A की छात्रा गुलिस्ता परवीन को कि वो आएँ और अपने प्यारे से गीत से इस महफिल में चार चांद लगा दें। गीत के बोल हैं, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का समन। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। मैं इसको सेट कर देता हूँ। थोड़ा आगे थोड़ा आगे। Good morning, my principal and my teacher. To all of you, my name is Gulista Parveen. My name is Gulista Parveen. Station 12 and 11th Section 8. मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जानी मन जानी मन जानी मन, इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे ये बदन, इसकी धरती से तेरे मेरे वास्ते गगन, इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जानी मन जानी मन जानी मन, अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे, जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन होंगे सब मगन। ए वतन ए वतन ए वतन, जानी मन जानी मन जानी मन। जय हिंद। अभी आपके सामने बहुत ही प्यारा गीत प्रस्तुत कर रही थी गुलिस्ता, जो 12th A की छात्रा है। और आपने देखा कितने साहस के साथ हौसले के साथ उन्होंने एक फिल्मी गीत आपके सामने रखा। अब मैं बिना किसी ताख़ीर के आवाज़ दे रहा हूँ फैज़ान खान को, जहाँ कहीं हो वो मंच की ओर प्रस्थान करें। वो आपके सामने जो पंक्तियाँ प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो आपके अंदर जोश और वलवला पैदा कर देंगे। धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, मुख्य अतिथि, बाहर से आए मेहमानों और शिक्षकगणों और मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी के सामने एक गीत पेश करने जा रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो तालियों से नवाजिएगा। मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ, फूल नहीं है मेरे पास, मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ। हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। रक्त से रंगते थे धरती को अरियों की ललकार पर, जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर। अरे बदन से बंधी थी बेड़िया, दिल मगर आजाद था, और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था।
कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था, खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। गोरियों के गाल नहीं थे, गोरियों के गाल नहीं थे, ना आवाज मजीरों की, खनखनाहट गूंजती थी सेल्यूलर में जंजीरों की। राजनीति से नहीं मिली है, नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह जैसों से। और माओ ने गोली खाई थी बेटे लटके फंदों पर, आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। प्यासे वीरों को लहू का उन्माद पिलाने आया हूँ, ए तिरंगे सलाम तुझे पर याद दिलाने आया हूँ। तेरे खातिर कितनी कोके पलक झपकते खाली हो गई, झांसी वाली तलवारें आजादी को मतवाली हो गई। तेरे खातिर ज्वार उठा था बंदूकों की नलियों में, उधम सिंह ने उधम मचाया लंदन वाली गलियों में। आजाद भी क्या दीवाना था जिसने तुझसे प्यार किया, तेरे खातिर तिलक ने बागी हर अखबार किया। तेरे खातिर लाला ने जलती बादी आगे कर दी, गोरी लाठी को टक्कर देने अपनी छाती आगे कर दी। और जलियांवाला बाग जिनका इनकलाब सुनाता है, उनकी 2 सांसों के पलतू आज तलक लहराता है। सन 57 में जो चमक उठी थी वह तलवार पुरानी थी, फिरंगियों को भगाने की वीर कुंवर सिंह ने ठानी थी। बुंदेलखंड के बोलों की हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जिन सीनों ने ये ना पूछा गोली का अंजाम क्या है, राम क्या है रहीम क्या है, हिंदू और इस्लाम क्या है। अरे जिस सपना केवल एक देखा मुस्कुराता सा परिवेश दिखे, अरे वो देख सके ना इसे मगर मुस्कुराता सा भारत देश दिखे। अरे जिस बिस्मिल की गजल ने तिरंगा ख्वाब दिखाया था, उस बिस्मिल की बहन से हमने बर्तन तक मंजवाया था। रावण नहीं पलने देंगे हम साधुओं के वेश में, और अफजल नहीं पनक सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। ओ फौलादी हिंदुस्तानी है ये दुर्योधन की जांग नहीं, भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं। इतिहास में जो हो चुके फिर वो पाप नहीं होंगे, इतिहास में जो पाप हो चुके वो पाप नहीं होंगे। 16 बार मोहम्मद गोरी हरगिज माफ नहीं होंगे। रण विजय के बाद भी अब रण अस्त्र नहीं छोड़ेंगे, कलिंग फतेह के बाद अब अशोक अस्त्र नहीं छोड़ेंगे। 57 की टोली झांसी रोकी जाएगी, अब की बार भगत सिंह की फांसी रोकी जाएगी। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के शीश नहीं कटाने देंगे, कसम तिरंगे की हमको फिर से देश नहीं बंटने देंगे। अभी आपके सामने बहुत सी जोशीले अंदाज में मेरी जान मान गई तो शेर शादी के अंदाज में आपके सामने रख रहे हैं। अब मैं आपके सामने एक